सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट सीट मैट्रिक्स आई थी 2 दिन पहले, वो सीट मैट्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा कमियां थी। दैट मीन्स कि उसमें बहुत सारे सीट्स जो है वो शो नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ग्लिच थे उसमें। और इसमें मैंने बताया था कि रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स जो है वो ज़रूर आएगी। तो अभी रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स जो है वो आ गई है और इस सीट मैट्रिक्स में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सुधार किया है। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को करेक्शन करके इस सीट मैट्रिक्स को आज फिर से पब्लिश किया है। और हम जानते हैं कि चॉइस फिलिंग की जो डेट थी वो 8 नवंबर से ही स्टार्ट है। डेडलाइन जो है 17 नवंबर तक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी चॉइस फिलिंग कर रहे थे ये रिवाइज सीट मैट्रिक्स आने से पहले, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। अब रिवाइज सीट मैट्रिक्स आ चुकी है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है वो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट करके दिया है। और जो चॉइस फिलिंग की डेडलाइन डेट है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 1-2 दिन का एक्सटेंशन उसमें भी जरूर मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि 2023 में 2024 में क्या डिफरेंस रहा है देखने को। ये सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई है, तो हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में 2023 में जो सीट थी वो टोटल सीट थी 12,273। और राउंड 1 2024 की अगर हम बात करें जिसमें टोटल सीट आई है 12,761, यहाँ पे आपको जो सीट है वो बढ़ता हुआ 488 के अप्रॉक्स दिख रहा है। इतने का डिफरेंस आपको इस साल में देखने को मिल रही है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। एएमयू की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही सेम है। दैट मीन्स कि 111 2023 में भी थी और 2024 की भी जो है 111 ही है। बीएचयू में भी सेम है। अगर हम डीयू की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 सीट्स इंक्रीमेंट हुई है। आईपी में भी 6 सीट्स को इंक्रीमेंट किया गया है। अगर हम जेएम की बात करें तो 65 सीट्स थी 23 में एंड 24 में राउंड 1 में 63 सीट्स शो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि -2 है, इसकी डिक्रीमेंट हुई है सीट्स की। अगर हम एमएम की बात करें तो 40 सीट्स 23 में थी राउंड 1 में एंड 42 राउंड 1 24 में है। दैट मीन्स कि 2 सीट जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एमएनजी में 4,712 सीट्स 23 में थी राउंड 1 में एंड राउंड 1 2024 में जो है वो 5,167 है। दैट मीन्स कि 455 सीट्स की डिफरेंस है, ये इंक्रीमेंट है। एनआरआई में भी 786 23 में थी एंड 2024 में राउंड 1 में 868 है। दैट मीन्स कि 82 सीट जो है इस बार बढ़कर आई है। डीएनबी की अगर मैं बात करूं तो 4,249 थी एंड इस साल 4,704 है। 455 सीट जो है इस बार इंक्रीमेंट हुई है। अगर डीएनबी डिप्लोमा की मैं बात करूं तो इसकी जो इंक्रीमेंट है वो 62 सीट्स की है। दैट मीन्स कि जो लास्ट ईयर की थी वो थी 2037 एंड इस साल 2024 में राउंड 1 में अगर हम देखें तो 2099 है। दैट मीन्स कि 62 सीट्स आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल की बात करें तो राउंड 1 2023 में 24,971 सीट थी और इस साल 2024 में जो राउंड 1 की सीट्स है टोटल वो 26,523 है। ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1,552, दैट मीन्स कि 1,552, ये सीट्स जो है इस बार इंक्रीमेंट आपको फर्स्ट राउंड में दिख रही है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेरिजन करें तो। अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 4,000 सीट्स को इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो क्या उसके आसपास भी ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? देखिए ऐसा है कि फर्स्ट राउंड में भी सीट बढ़ती है, सेकेंड राउंड में भी सीट इंक्रीमेंट किया जाता है और थर्ड राउंड में भी सीट्स को ऐड किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में अगर 1,552 है, 1,552 सीट्स बढ़ाई गई है, तो थर्ड राउंड तक जाते जाते एटलीस्ट 4,000 तो नहीं बट 3,500 के अप्रॉक्स जो है जरूर बढ़ के आनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि आ सकती है। अप्रॉक्स 4,000 की सीट्स को जो बढ़ने वाली थी वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है सीट। तो ये एक गुड न्यूज़ है। और जो अभी तक लास्ट 2 दिन पहले जो सीट मैट्रिक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग सभी लोग पैनिक हो रहे थे उसको देख के, तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ रहने वाली थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली थी। बट ये जो सीट मैट्रिक्स आई है आपको ये पॉजिटिव शिफ्ट ही रहने वाला है, आपको नेगेटिव देखने को एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी राहत है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए ये तो हुआ टोटल सीट्स जो मैं बता रहा था आपको। अगर हम पर्टिकुलर ब्रांच की बात करें या कैटेगरी वाइज अगर हम देखें कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स बढ़ी हैं या पर्टिकुलर ब्रांच को, तो उसमें आपको एक ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा कि क्या चांसेस आपको हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं इस साल, आपको क्या इंक्रीमेंट है या कहीं अगर कुछ सीट कम हुई है किसी कैटेगरी में तो वो कौन सी ब्रांच की कम हुई है।
अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें तो 2023 में टोटल सीट्स जो थी वो थी 1170 एंड 2024 की अगर हम बात करें तो ये सीट्स बढ़कर हो गई है 1209। दैट मीन्स कि अप्रॉक्स 39 सीट जो है इस बार एनेस्थीसिया में बढ़कर आई है। ये मैं आपको सारे कैटेगरी को एक साथ बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि टोटल में बता रहा हूँ। ये जिसमें मेंशन किया हुआ है ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो एनेस्थीसिया में जो टोटल सीट्स बढ़ी है वो 39 सीट्स इस बार बढ़ी है। इसी तरह अगर हम डर्मा की बात करें तो डर्मा में 2023 में जो सीट्स थी वो 267 थी और इस बार भी 267 ही। इमरजेंसी मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो 73 थी लास्ट ईयर 2023 में और इस साल जो आई है वो 83 हो गए। दैट मीन्स कि 10 सीट की आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें जनरल मेडिसिन के तो जनरल मेडिसिन में आपको जो सीट बढ़ती हुई दिखेगी वो है 1233। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर की जो सीट को हम देखें तो वो थी 1183। तो ऑलमोस्ट आपको 50 सीट जो है इसकी इंक्रीमेंट हुई है, 50 सीट्स इसमें ऐड किए गए हैं। ऑब्स्गाइनी की जो सीट थी लास्ट ईयर 2023 में वो थी 1073 और इस साल 2024 में ये सीट बढ़कर हो गई है 1098। तो लगभग 25 सीट जो है यहाँ पे भी ऐड हुई है ऑब्स्गाइनी में भी। तो अगर हम पीडिया की बात करें तो लास्ट ईयर जो सीट थी वो 833 थी एंड इस बार जो है वो सीट बढ़कर हो गई है 861। तो यहाँ पे लगभग आपको 28 सीट्स जो है आपको इंक्रीमेंट हुई है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे ही कैटेगरी को मेंशन करके बता रहा हूँ पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये भी डेटा आपको दिख रहा होगा। इस डेटा में आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि किसी किसी कैटेगरी में पर्टिकुलर ब्रांच में सीट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज है और कहीं कहीं सीट्स आपको कम भी देखने को मिल सकती है। ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, टोटल आपको स्टैट्स दिया हुआ है, इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी सीट्स आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का आप सीट्स इसमें देख सकते हो। चलिए तो रेडियो को देखते हैं। रेडियोलॉजी में 461 2023 में थी और इस बार जो है वो सीट्स बढ़कर हो गई है 473। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आपको 10-12 सीट्स की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। चलिए हम टोटल देख लेते हैं 2023 में कि कितनी सीट्स जो है 2023 में टोटल थी और कितनी सीट्स जो है 2024 में आई है। अगर हम टोटल ब्रांच क्लिनिकल ब्रांच की बात करें तो इसमें मैंने आपको पैथो भी मेंशन किया है और टोटल सीट 2023 में थी वो ओपन कैटेगरी के लिए 3597 थी और 2024 में आपको 3738 सीट्स हो गई है। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप बात करोगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 88,873 टोटल सीट्स थी 23 में एंड 24 में जो है वो 889 सीट्स हो गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसी तरह अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लास्ट ईयर की जो सीट्स थी वो 2023 में 2363 थी एंड 24 की अगर मैं बात करूं तो ये है ओबीसी के लिए 2455। एससी में 2023 में अगर हम देखें तो टोटल सीट्स थी 1319 एंड 2024 की अगर मैं बात करूं तो 1343 है। इसी तरह अगर हम एसटी को देखते हैं तो एसटी कैटेगरी में 23 में आपको 665 सीट्स थी एंड 2024 में 667 सीट्स देखने को आपको मिल रही है। तो अगर आप टोटल चेक करोगे तो आपको सीट्स जो है वो सारे ही कैटेगरी में, हर कैटेगरी में आपको कुछ ना कुछ नंबर्स आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगी, जो कि एक गुड न्यूज़ है। अगर आपको अभी भी इंटरनल कोटा में कुछ सीट्स कम दिख रहे हैं या फिर किसी तरह का आपको लग रहा है कि नहीं लास्ट ईयर की सीट यहाँ पे ज़्यादा थी या फिर यहाँ पे 2-3 सीट थी, ये आईपी की बात करूँ या डीयू की बात करूँ, तो वहाँ पे आपको इस साल हो सकता है कि सीट्स कम देखने को मिले। इस राउंड में, फर्स्ट राउंड में कम देखने को मिले, सेकेंड राउंड में भी उसको ऐड किया जाएगा, इसलिए आप उसके लिए पैनिक नहीं करना है आपको। बाकी आपको प्रिपेयर्ड रहना है किसी भी सिचुएशन के लिए। अब चॉइस फिलिंग तो स्टार्ट हो चुकी है और फाइनल सीट मैट्रिक्स भी उन्होंने जो है रिवाइज सीट मैट्रिक्स दे दिया है, तो अब चॉइस फिलिंग भी आप अच्छे से इसको देखकर कर सकते हो। अगर आपको हमारे हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं और सर्विसेज अवेल करके आप काउंसलिंग को अच्छे तरीके से अटेंड भी कर सकते हो। साथ ही साथ QR कोड भी दिया गया है टेलीग्राम का, अगर आप सिंपली स्कैन करते हो तो वहाँ आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लोगे, जहाँ आपको सारे डेटाज अवेलेबल मिलेंगे एंड इंस्टेंट रिप्लाई भी आपको मिलती है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।